जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, एक कुंडली को लेते हैं। मैं इस कुंडली का विश्लेषण नहीं कर रहा। इस कुंडली के माध्यम से मैं आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब की स्थिति बताने जा रहा हूं। गवर्नमेंट जॉब कुंडली में कैसे देखा जाता है, कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का, और आपके कैरियर का निर्धारण किस ग्रह से करना चाहिए, यानी कि आप किस दिशा में आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करना चाहिए और किस क्षेत्र में आप सफल होंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और मोस्टली हमारा जो आज का विषय है वो यह है कि कुंडली में हम कैसे जाने कि कुंडली देखकर आपकी कुंडली से कैसे जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है ही है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब होगा ही होगा। उसी विषय में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आसानी से अपना कॉम्बिनेशन कुंडली का समझ के आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं। इसमें इस कुंडली को हमने इसमें देखिए, जो अष्टमेश सूर्य हैं वो जाके दसम भाव में नीच के तुला राशि में है, तो नीच के सूर्य भी गवर्नमेंट जॉब दे सकते हैं। इस कुंडली में यह दर्शाया गया है और इस कुंडली का प्रेडिक्शन मैं जैसे जैसे करूंगा, नियम बताऊंगा, आप सभी को समझ में आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ नोट कीजिए। 25 अक्टूबर 2000 का जन्म है इनका और 13:03 यानी दोपहर 12 बज के बाद का जन्म है। तो दोपहर 12 बज के बाद यानी 13:03 का जन्म है। दिल्ली का जन्म है इनका। मकर लग्न की कुंडली है। लग्नेश शनि होते हैं और लग्नेश जाके गुरु के साथ पंचम भाव में बैठे हुए हैं और कन्या राशि में चंद्रमा है मंगल के साथ। तो राशि इनकी कन्या हुई और लग्नेश इनके शनि हुए, मकर लग्न हुआ इनका। चलिए कुंडली का प्रेडिक्शन करते हैं दोस्तों। लग्न का डिग्री 6 डिग्री 54 मिनट है। सूर्य देव इनके 8 डिग्री के करीब है। चंद्रमा 13 डिग्री के करीब है। मंगल 0 डिग्री के करीब है। लेकिन क्या यह मंगल इस कुंडली में योग कारक होकर 0 डिग्री के हैं तो प्रभाव देंगे या नहीं, आगे जानेंगे। बुध देव 18 डिग्री के हैं। गुरुदेव 16 डिग्री के हैं। शुक्र देव 13 डिग्री के हैं। शनि देव 5 डिग्री के हैं और राहु केतु 25 डिग्री 24 मिनट के हैं। तो इस कुंडली में हम कुंडली का प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानेंगे। जैसे मैं पूरा विस्तार से एक एक ग्रह का विश्लेषण करता हूँ कुंडली प्रेडिक्शन में, वो यहाँ नहीं करेंगे। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब कैसे होता है इस कुंडली पर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखिए, लग्न इनका 6 डिग्री 54 मिनट का है और लग्न सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य दशम भाव में है, परंतु नीच के हैं। लेकिन नीच के होकर दशम भाव में दिशा बल यानी दिशा बल प्राप्त हो रहा है, यानी कि दिग्बली है। लग्नेश शनि पंचम में है और मित्र राशि में शुक्र देव के राशि में है। गुरु शनि के साथ है तथा गुरु की लग्न पर दृष्टि है। यह बहुत अच्छी कंडीशन है। अब चलिए, लग्नेश शनि पंचम में शुक्र की राशि में है तथा शनि द्वितीय से यानी द्वितीय भाव के भी स्वामी है तथा शनि पंचमेश तथा दशमेश शुक्र को देख रहे हैं। ध्यान दीजिए, लग्नेश एवं द्वितीय शनि पंचम में गुरु के साथ बैठे हैं और अपने राशि स्वामी शुक्र को देख रहे हैं और शुक्र देव एकादश भाव में है। तो यहाँ शुक्र को देख रहे हैं, अतः द्वितीय शनि का संबंध कर्मेश यानी कर्म भाव के स्वामी शुक्र से बना, क्योंकि दशम के स्वामी भी शुक्र है और एकादश में बैठे हैं। तो द्वितीय का संबंध एकादश से बना और दशमेश यहाँ पर स्वयं शुक्र है ही। अतः द्वितीय शनि का संबंध दशम से बना और शुक्र एकादश में है तो एकादश से भी बना, यानी द्वितीय दशम और एकादश का संबंध बना। और द्वितीय दशम एकादश का संबंध सरकारी नौकरी को दिखाता है। कभी भी दोस्तों द्वितीय छठे का, दसवें का, 11वें का, इन सभी का संबंध हो तो गवर्नमेंट जॉब की स्थिति को प्रबल करता है। शनि देव सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य दशम भाव में नीच के हैं, अतः लग्नेश शनि का दशम से भी संबंध हुआ जो सरकारी नौकरी को दिखाता है। इस कुंडली में शनि वक्री है, लेकिन चूंकि योग कारक होकर पंचम भाव में मित्र राशि में बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छे कंडीशन में है और जिससे इन्हें चेष्टा बल भी मिल रहा है। तो और ज्यादा बली होकर शनि इस कुंडली में योग कारक होकर वक्री होकर बहुत अच्छे हैं और इनका संबंध द्वितीय दशम और एकादश का है, तो ये बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी कंडीशन यहाँ पर बन रहा है यहाँ पर इनके लिए, शनि के लिए। अब देखिए, सूर्य भी इनके बैठे हुए हैं, भले ही नीच के हों लेकिन दशम भाव में बैठे हुए हों तो ये ज्यादा प्रबल योग दिखा रहा है। इनके जो नक्षत्र स्वामी हैं शनि के, वो दशम से संबंध बना रहे हैं तो बहुत अच्छा कंडीशन है। और दशम में सूर्य जहाँ है वहां बुध यानी कि छठे भाव के स्वामी के साथ है
तो देखा जाए तो द्वितीय, छठे, 10वें और 11वें का संबंध बन रहा है, यानी कि शनि के नक्षत्र स्वामी का युति बुध के साथ है जो कि छठे के भी स्वामी है। तो इतना बढ़िया योग, यानी कि द्वितीय, छठे, 10वें और 11वें का योग जिस भी कुंडली में होगा वो 100% गवर्नमेंट जॉब की ओर इशारा करता है। अब देखिए गुरु की बात करें तो गुरु जो है इनके पंचम में बैठकर शुक्र तथा एकादश भाव को देख रहे हैं। गुरुदेव पंचम में बैठे हुए हैं और शुक्र तथा एकादश भाव और नवम भाव को भी देख रहे हैं, तो ये ठीक है, अच्छा है। गुरु पुष्कर नवमांश में है तथा वर्गोत्तम भी है, जिससे यह पूरी तरह अपना अच्छा फल देने में सक्षम है इस कुंडली में। हालांकि इस कुंडली में बहुत कारक नहीं होते, लेकिन पुष्कर नवमांश में होने से यह बहुत अच्छे माने जाएंगे इस कुंडली में। तो पुष्कर नवमांश में गुरु का होना अच्छा माना जाएगा और वर्गोत्तम भी है गुरुदेव, क्योंकि देखिए जहां 2 नंबर वृषभ राशि में है, नवमांश कुंडली में भी यहीं पर 2 नंबर वृषभ राशि में ही है, तो वर्गोत्तम है जो कि गुरु को और ज्यादा पॉजिटिव बनाएगा। यहाँ पर देखिए मंगल चतुर्थेश तथा एकादश है, यानी कि चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल है और एकादश भाव के स्वामी मंगल है। और यहाँ पर नवम भाव में सप्तमेश यानी सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा के साथ हैं और सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य दशम में है, यानी मंगल का भी संबंध दशम से बना, क्योंकि इनके नक्षत्र स्वामी सूर्य हैं और सूर्य दशम भाव में बैठे हुए हैं, तो शनि के भी नक्षत्र स्वामी सूर्य और मंगल के भी नक्षत्र स्वामी सूर्य बने। हालांकि मंगल कमजोर है अतः इन्हें बल देना होगा, परंतु ध्यान दीजिएगा कि मंगल देव 0 डिग्री के तो हैं, परंतु आप नवमांश में देखेंगे तो अपनी उच्च की राशि में है, तो यानी कि इन्हें बल मिल रहा है। तो यह बल निश्चय ही बहुत अच्छा सपोर्ट देगा जातक को, और उच्च का होना बली बनाता है। और यहाँ पर देखिए अच्छे भाव में भी है मंगल देव, तो अच्छी स्थिति है, थोड़ा इनको बल देकर लाभ लिया जा सकता है, क्या क्योंकि आपकी कुंडली के प्रबल योग कारक है। अब देखिए बात करें अगर हम आपके शुक्र की, तो शुक्र देव आपके पंचमेश तथा कर्म भाव के, यानी पंचम भाव तथा कर्म भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव में है, यानी कि लाभ भाव में है और शनि के नक्षत्र में है। दशमेश शुक्र लग्नेश तथा द्वितीय शनि से दृष्ट है, यानी कि दशम भाव का स्वामी एकादश में है और लग्न तथा द्वितीय भाव के स्वामी शनि से दृष्ट है यहाँ पर, तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। अतः जातक स्वयं से कैरियर बनाएगा। शुक्र एकादश में है अतः दशम का एकादश से भी संबंध है जो गवर्नमेंट जॉब का दिखाता है, क्योंकि शुक्र स्वयं दशम के स्वामी है और एकादश भाव में बैठे हैं, तो दशम का एकादश से संबंध हुआ और द्वितीय शनि देख रहे हैं तो द्वितीय का भी संबंध हुआ, तो द्वितीय दशम एकादश का प्रबल यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब का योग दिख रहा है। अब देखिए इस कुंडली, अब बुध की बात कीजिए तो बुध देव छठे भाव के स्वामी हैं तथा यह भाग्य भाव यानी षष्ठेश और नवमेश है, और षष्ठेश और नवमेश होकर दशम भाव में 18 डिग्री 44 मिनट के साथ है तथा इनके नक्षत्र स्वामी बुध देव के राहु है जो कि छठे में बैठे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा है। और छठे भाव में उच्च के हैं राहु देव, अपने उच्च की मिथुन राशि में है। राहु बुध देव को देख भी रहे हैं अपनी 5वीं दृष्टि से, तो यह और भी अच्छा है। बुध का छठे और 10वें से संबंध हुआ, क्योंकि छठे के स्वामी होकर दशम में बैठे हैं और नक्षत्र स्वामी भी छठे में बैठकर 10वें और सूर्य को देख रहे हैं, तो छठे और 10वें का संबंध हुआ, यानी षष्ठेश दशम भाव में है, नक्षत्र स्वामी राहु स्वयं छठे में है, अतः यहाँ भी गवर्नमेंट जॉब का प्रबल योग है। हाँ, नीच के सूर्य के साथ बुध देव बैठे हुए हैं, अतः कॉन्फिडेंस में कमी आएगी, जो आपकी वाणी अभिव्यक्त करने में कमी करेगा, अतः कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। हालांकि बुध अच्छे हैं, बस कॉन्फिडेंस बढ़ाएं तो आपको लाभ मिलेगा। हालांकि नवमांश कुंडली में देखेंगे तो बुध देव नीच की राशि में है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि नीच के तो हैं परंतु पुष्कर नवमांश में है, तो नीच के भी होकर पुष्कर नवमांश में होने से बिल्कुल ही पॉजिटिव रिजल्ट देंगे आपके बुधदेव, तो आपके पुष्कर नवमांश में होना आपके लिए वरदान साबित होगा। हालांकि बीज मंत्र अवश्य करना चाहिए बुध का, और रत्न भी इनका धारण करना चाहिए, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि नवम भाव में आ रही है, तो ज्यादातर यहाँ का फल मिलेगा, इसलिए आप रत्न धारण कर सकते हैं इनका, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए कि बुध देव अस्त भी हैं, परंतु सूर्य से 10 डिग्री का डिफरेंस है, तो ज्यादा प्रभाव अस्त का नहीं है, और वैसे भी वक्री हैं कुंडली में बुध देव, तो वक्री होना भी बल को, चेष्टा बल को बढ़ा रहा है, तो इनके बुध
अच्छे हैं, पुष्कर नवमांश में भी हैं, तो आपको निश्चित ही गवर्नमेंट जॉब के प्रबल योग बना रहे हैं, जो कि दशम में बैठे हुए हैं। अब बात करें चंद्रमा की, तो आपके सप्तमेश है और वह नवम भाव में बुध देव की कन्या राशि में है, और विवाह के बाद आपका प्रबल भाग्योदय दिख रहा है। चतुर्थेश मंगल के साथ अच्छे हैं, स्वयं के नक्षत्र में भी हैं, भाग्य का भी साथ देंगे। थोड़ा मेहनत करें, कैरियर में मेहनत से जबरदस्त सफलता मिलेगी। अब सूर्य की बात करें तो अष्टमेश हैं और 8 डिग्री 20 मिनट के हैं, तथा दसम भाव में अपने नीच की तुला राशि में है, तथा षष्ठेश एवं भाग्येश बुध से युति में है, तथा इनके नक्षत्र स्वामी सूर्य के भी राहु होते हैं, जो कि छठे भाव में बैठे हुए हैं, तथा सूर्य राहु से भी दृष्ट हैं। षष्ठेश बुध से युति तथा इनके नक्षत्र स्वामी राहु का छठे से संबंध, और सूर्य स्वयं दशम में बैठे हैं, अतः गवर्नमेंट जॉब का योग प्रबल और स्पष्ट दिख रहा है। हाँ, सूर्य देव अपने नीच की तुला राशि में है, तो दोस्तों इसका वर्णन करना बहुत जरूरी है। यहाँ क्या हो सकता है, तो नीच के यहाँ पर हैं, अतः और अष्टमेश भी हैं, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दशम भाव में सूर्य को दिशा बल प्राप्त होता है, यानी यह यहाँ पर दिग्बली होते हैं। अष्टमेश होकर दिग्बली है, अतः अष्टमेश होने से कैरियर में संघर्ष और ज्यादा मेहनत और ज्यादा संघर्ष तो जरूर कराएंगे, परंतु चूंकि दिग्बली हैं तो गवर्नमेंट जॉब का 100% योग बनाएंगे। जब आप संघर्ष कर लेंगे तो अपने दिग्बली होने का, यानी दिग्बल होने का फल देंगे, और 100% गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर आपको प्राप्त होगा, इसमें कोई शक नहीं। भले ही अष्टमेश हो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब स्ट्रगल के बाद आपको देंगे। अपने आप में सूर्य यहाँ दशम भाव में बैठकर कुंडली को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। सरकार के कारक भाव में सरकार का कारक ग्रह दिग्बली है, तो गवर्नमेंट जॉब होगा ही, परंतु अपने कारक का एक नेगेटिव जबरदस्त फल जरूर देंगे, क्योंकि ये नीच के हैं। तो कारक कौन सा है? मान सम्मान में कमी, पिता संबंधी मतभेद, या पिता का समय से पहले साथ छूट जाना, इनमें से कोई ना कोई घटना आपके साथ निश्चित रूप से होगी। लेकिन गवर्नमेंट जॉब जरूर देंगे, क्योंकि यह दिग्बली हैं। संघर्षों के बाद अष्टमेश हैं, तो संघर्ष तो कराएंगे, परंतु आपको गवर्नमेंट जॉब जरूर देंगे। तो ये सब चीजें हैं, आपको मेहनत बढ़ानी चाहिए और सूर्य को और थोड़ा पॉजिटिव करना चाहिए, परंतु निश्चय ही बहुत अच्छे यहाँ पर गवर्नमेंट और जॉब और कैरियर के लिए हैं। इसका एक और भी कारण है दोस्तों की तुला राशि में तो है, परंतु देखिए कि नवमांश कुंडली में भी यहाँ दशम भाव में ही है, तो यानी कि भाव वर्गोत्तम भी हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है सूर्य के लिए। तो सूर्य भले ही नीच के हैं, दिग्बली होने का फल देंगे, और जातक बिल्कुल ही गवर्नमेंट जॉब करेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। एक और भी जो चीज है वो देख सकते हैं हम लोग, जब आप लोग अष्टक वर्ग सूर्य का देखेंगे तो अष्टक वर्ग में तुला राशि में सूर्य को 5 बिंदु मिले हैं। इसका मतलब यह है कि अष्टक वर्ग में 5 बिंदु का मिलना यह दिखाता है कि कैरियर शानदार होगा और व्यक्ति की आर्थिक उन्नति जीवन में बहुत जबरदस्त होगी। तो ये स्थिति सूर्य का नीच का होना भी आपके लिए गवर्नमेंट जॉब का फेवर कर रहा है, क्योंकि दशम में दिग्बली है। अब राहु की बात करें तो राहु छठे भाव में 25 डिग्री 24 मिनट के साथ गुरु के नक्षत्र में है। राहु अच्छे हैं, जातक अपनी उच्च शिक्षा के बल पर कैरियर बनाएगा। राशि स्वामी बुध दशम में है, तो छठे से दशम का संबंध गवर्नमेंट जॉब देगा, और राहु आपके पुष्कर नवमांश में भी है, जो आपके लिए बहुत बेहतर है। केतु की बात करें, द्वादश में गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, धनु राशि में, और केतु देव द्वादश में गुरु की राशि में बैठे हुए हैं और 25 डिग्री 24 मिनट के साथ शुक्र के नक्षत्र में है। राशि स्वामी गुरु पंचम भाव में है, अतः निश्चय ही, क्योंकि एक तो गुरु मोक्ष के भाव में बैठे हुए हैं, उसका राशि स्वामी भी गुरु है, तो इसका मतलब यह है कि आप धर्म से जुड़े, धर्म में आस्था रखें, पूजा पाठ में विश्वास रखें, लोगों की मदद करें, अच्छे कर्म करें, तो आपको केतु का हमेशा ही अच्छा फल मिलेगा। और निश्चय रूप से इस कुंडली का सार है, केतु और गुरु का कॉम्बिनेशन यह दिखाता है कि धर्म से जुड़कर रहना है आपको। अब चलिए हम नवमांश पर चर्चा करते हैं। नवमांश की स्थिति देख ली जाए तो बुध लग्न में नीच के हैं, नवमांश कुंडली के लग्न प्रथम भाव में, लेकिन ध्यान दीजिएगा पुष्कर नवमांश में है, इसलिए अच्छे हैं। षष्ठे सूर्य छठे भाव का स्वामी दशम भाव में दिग्बली है, जो कि बहुत अच्छा है, और वर्गोत्तम भाव वर्गोत्तम होकर शानदार कैरियर को दिखा रहे हैं। लग्नेश शुक्र देव भाग्य भाव में है, लग्नेश शुक्र होते हैं, क्षमा कीजिएगा, लग्नेश गुरु होते हैं, और गुरु यहाँ पर तृतीय भाव में है, तो नवमांश कुंडली के लग्नेश गुरु तृतीय भाव में है, जो कि यह दिखाता है
कि मेहनत से सफलता मिलेगी। हाँ, शुक्र की राशि में है और शुक्र से दृष्टि में है, तो मेहनत करना है आपको, आपको जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। अब देखिए, शुक्र देव जो है तृतीयेश और इनके अष्टमेश, वो यहाँ भाग्य भाव में केतु के साथ है, तो ठीक है। द्वितीयेश मंगल एकादश भाव में उच्च के राशि में है, ये भी अच्छा है। शनि द्वादश में स्व राशि के हैं और पंचमेश चंद्र द्वितीय भाव में मित्र राशि में है। पंचम भाव का स्वामी द्वितीय भाव मित्र राशि में है, ये भी योग अच्छा है नवमास कुंडली का। दशमेश आपके गुरु बनते हैं और गुरु देखिए बैठे हुए हैं यहाँ पर, लग्नेश और दशमेश आपके बनते हैं तृतीय भाव में, तो मेहनत तो आपको जरूर करनी होगी, क्योंकि नवमांश हो या लग्न कुंडली हो, अगर लग्नेश और दशमेश यानी या दशमेश या लग्नेश आपका तृतीय भाव से संबंध बनाए तो बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। अब देखिए, यहाँ पर द्वितीय मंगल पर दृष्टि भी है गुरु की, ये अच्छा है। नवमांश अच्छा है, नवमांश के कारक शुक्र भी अच्छे हैं, नवम भाव में है, थोड़ा धर्म से जुड़ कर रहे, लाभ होगा। भाव चलित की बात करें तो आप भाव चलित कुंडली आप लोग देख लीजिएगा, केतु लग्न में तथा राहु देव सप्तम में आ गए हैं। केतु लग्न और राहु देव सप्तम का फल दे रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम है। अब बात करें आपके केपी एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, ताकि आप लोगों के लिए और भी चीजें आसान हो जाए। केपी एस्ट्रोलॉजी पर थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। देखिए, छठे भाव के उप नक्षत्र स्वामी, मैंने बहुत सारा केपी का वीडियो आप लोगों को दिया है, ये भी बताया है गवर्नमेंट जॉब कैसे देखा जाता है। तो गवर्नमेंट जॉब देखने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि कोई भी कुंडली लीजिए, उसमें केपी एस्ट्रोलॉजी में जाइए और छठे भाव के उप नक्षत्र स्वामी को देखिए और उनके नक्षत्र स्वामी को देखिए। छठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी यानी सिक्स्थ कस्पल सब लॉर्ड, उसका और उसका नक्षत्र स्वामी जो भी है, वो दोनों मिलकर अगर आपको जॉब का भाव दे रहा है, यानी 2, 6, 10, 11 भाव या इनमें से कोई भी भाव और मुख्य भाव 6 आ रहा है, तो निश्चित रूप से जातक जॉब करता है। तो अब क्या करना है, इस कुंडली में जैसे ही आप केपी में जाएंगे तो केपी का चार्ट जब बनाएंगे तो सिक्स्थ कस्पल सब लॉर्ड इनके शनि है, जो कि मैंने बना के देखा हुआ है, आप भी देख लीजिएगा। तो शनिदेव इनके छठे भाव के उप नक्षत्र स्वामी हैं। अब देखिए, जो शनि है सिक्स्थ कस्पल सब लॉर्ड, वह सूर्य के नक्षत्र में है जब आप लोग केपी चार्ट बनाएंगे तो, और दोनों मिलकर जॉब का भाव 2 और 6 दे रहे हैं, अतः यहाँ पर जॉब प्रॉमिस ओके है। तो यहाँ जॉब प्रॉमिस केपी भी दिखा रहा है कि जातक जॉब करेगा। अब दोस्तों, एक चीज और है कि हम कैसे जाने कि जातक किस क्षेत्र में जाएगा, तो उसका भी नियम समझ लीजिए, बहुत काम आएगा आप लोगों को। मैं आप लोगों को उसका नियम बता देता हूँ कि कैसे कैरियर का निर्धारण करना चाहिए, कि हमें किस क्षेत्र में जाना चाहिए। शास्त्र कहता है कि लग्न से दशम, सूर्य से दशम और चंद्रमा से दशम देखना चाहिए कौन सी राशि आ रही है। तो देखिए, लग्न जो है उससे दशम में तुला राशि आ रही है, इसके स्वामी शुक्र होते हैं, तो लग्न से दशम तुला राशि आएगी, तो शुक्र को ले लेना है हमें सबसे पहले। फिर आपके सूर्य की बात करें तो सूर्य से दशम देख लीजिए, चंद्रमा यानी कर्क राशि आएगी, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, तो लग्न से दशम आपका शुक्र हुए, सूर्य से दशम आपके चंद्रमा हुए। अब चंद्रमा से दशम आ जाना है, तो चंद्रमा से दशम आप आएंगे तो यहाँ पर मिथुन राशि आएगी, तो मिथुन राशि के स्वामी बुध हुए, यानी कि हमें शुक्र, चंद्रमा और बुध इन तीनों को देखना है। अब इन तीनों में से कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा बलवान है उसे देखें, तो सूर्य को देखेंगे तो आप 8 डिग्री के करीब हैं, चंद्रमा 13 डिग्री के करीब है और बुध 18 डिग्री के करीब है, तो बुध और चंद्रमा सूर्य से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इसका नियम क्या है, लग्न से दशम, सूर्य से दशम और चंद्रमा से दशम हमने देखा, उनके स्वामियों को देख लेना है। अगर तीनों अलग अलग ग्रह हैं तो ये देख लेना है कि तीनों में सबसे बलवान कौन है, जो सबसे बलवान होगा उसकी नवमांश कुंडली में क्या स्थिति है, अगर नवमांश कुंडली में जो अच्छा है उसके अनुसार कैरियर का निर्धारण करना है। तो देख लीजिए, सूर्य कमजोर है, इन दोनों से 8 डिग्री के हैं और चंद्रमा 13 डिग्री के तथा बुध 18 डिग्री के, तो बुध और चंद्रमा दोनों स्ट्रॉन्ग है। अब बुध और चंद्रमा को आप देख लीजिए नवमांश कुंडली में, तो नवमांश कुंडली में बुध यहाँ नीच के हैं, भले ही पुष्कर नवमांश में है तो यहाँ पर नीच के हैं, बलवान होकर नीच के हैं, यहाँ पर डिग्री वाइज बली हैं लेकिन नीच के हैं, तो इनसे अच्छा चंद्रमा को मानना होगा। चंद्रमा देखिए यहाँ मित्र राशि में भी बैठे हुए हैं, लग्न नवमांश कुंडली के पंचमेश भी हैं और यह मित्र राशि में है और 13 डिग्री के हैं, तो चंद्रमा बहुत अच्छे हैं।
तो अब हमें क्या करना है, इस जातक को यह बताना है कि चंद्रमा से संबंधित कैरियर आपका होगा और उसी क्षेत्र में जॉब करेंगे आप और उसी क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, चंद्रमा से संबंधित कुछ कैरियर मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे जल संसाधन, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट, इंडियन नेवी, आयात निर्यात, जल सेना, केमिकल आदि, इन सब चीजों से संबंधित जो कैरियर होगा वह चंद्रमा का है। तो इस क्षेत्र में इस जातक को प्रयास करना चाहिए, 100% गवर्नमेंट जॉब होगी और इसी क्षेत्र में होगी। तो आपने ये भी जाना कि कैसे हमें कैरियर को देखना है कि किस क्षेत्र में हमें जाना चाहिए। अब देखिए, आप लोगों को जॉब का टाइमिंग बता देता हूं कैसे। यहाँ पर तो अगर केपी से देखें तो राहु की दशा चल रही है जो 2033 तक है और राहु जॉब का भाव 6 दे रहे हैं। इसमें बुध का अंतर है जो 2023 से 2026 तक है और बुध भी 6 दे रहे हैं। अतः राहु की दशा में बुध के अंतर में यहाँ पर जॉब होगा और ये और वैसे भी प्रबल लग रहा है क्योंकि षष्ठेश की अंतरदशा चलेगी बुध की, जो दशम भाव में बैठे, और राहु की मतलब षष्ठेश बुध की अंतरदशा चलेगी जो कि दशम भाव में खुद बैठे हुए हैं, और राहु की महादशा चल रही है और राहु छठे भाव में कारक होकर बैठे हुए हैं। तो इन दोनों का संबंध गवर्नमेंट जॉब से आपके होगा ही होगा। तो आपके राहु की दशा और बुध के अंतर में जॉब होने का योग है और 2025 में गवर्नमेंट जॉब का प्रबल योग है आपके। तो अभी आपको 4 साल मेहनत करना है। जब आप करीब करीब अभी मतलब कि आप 21 साल के हैं तो 2025-26 में आपके लिए गवर्नमेंट जॉब का योग, 2025 में आपके गवर्नमेंट जॉब का योग बन रहा है जब आप करीब 25 बरस के समथिंग होंगे। तो कम उम्र में ही आपकी गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, इसमें शक नहीं है। लेकिन जिस क्षेत्र में कहा गया है उस क्षेत्र में आपको ट्राई करना चाहिए। गोचर में भी जब आप अक्टूबर 2025 में देखेंगे तो दशम भाव और तुला राशि में बुध, मंगल, सूर्य और चंद्रमा 2025 में रहेंगे। तो यह समय गवर्नमेंट जॉब का होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने कॉम्बिनेशन समझा होगा। फिर से बता दूं, दूसरे, छठे, 10वें, 11वें का जब भी संबंध बनता है, जातक गवर्नमेंट जॉब करता है। और भूल जाइएगा इस चीज को कि सूर्य किसी की कुंडली में दशम भाव में नीच के हो तो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी। 100% लगती है। बस जातक को अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दिशा बल प्राप्त होता है सूर्य को, और जब भी सूर्य दिग्बली होते हैं किसी भी कुंडली में, वह कुंडली अपने आप में बहुत स्ट्रांग हो जाती है और अगर जातक मेहनत करे तो 100% गवर्नमेंट जॉब होती है। तो दूसरे, छठे, 10वें, 11वें का संबंध गवर्नमेंट जॉब देता है। वही दूसरे, 7वें, 10वें, 11वें का संबंध व्यक्ति को व्यापार की तरफ ले जाता है। आपको कैरियर किस क्षेत्र में जाना चाहिए, कैरियर आपका, वो भी मैंने बता दिया। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। कोई नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं विवाह के टॉपिक के साथ कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, वैवाहिक जीवन, आपका विवाह कब हो सकता है, वैवाहिक जीवन कैसा होगा और दूसरा विवाह कितना सफल होगा, उस पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।